बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। एकादशी भगवान विष्णु को बेहद पसंद है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने से और इस दिन व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कब है एकादशी, एक सरल पूजा विधि, क्या ना करें इस दिन, आपकी कुशलता के लिए उपाय और सबसे जरूरी एकादशी व्रत कथा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। कब है एकादशी? इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। शनिवार और रविवार दोनों दिन एकादशी तिथि के होने के कारण लोग कंफ्यूज हैं कि एकादशी तिथि का व्रत किस दिन रखना उत्तम होगा। पंडितों की माने तो अपरा एकादशी का व्रत 6 जून रविवार को रखना उत्तम है। दरअसल जिस तिथि में सूर्योदय माना जाता है उस तिथि में ही व्रत करना उत्तम है। 5 तारीख को एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद लगेगी और अगले दिन रविवार को सूर्योदय के बाद तक रहेगी। इसलिए सूर्योदय की तिथि में एकादशी व्रत करना उत्तम रहेगा। पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो भी रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश असमर्थ हैं तो मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। अपरा एकादशी व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी से व्रत के सफलता पूर्वक पूरा होने की प्रार्थना करें। उसके बाद उनको रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, श्वेत पुष्प आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जप करें। श्री हरि को फलों का भोग लगाएं और पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। और अब अपरा एकादशी के दिन ना करें ये काम। अपरा एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे व्रत में वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल का त्याग करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब अपरा एकादशी के उपाय। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर उन्हें पीले फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करना लाभकारी होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को केले का भोग जरूर लगाएं। एक स्वच्छ आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। इस दिन गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और अब अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन रात्रि में उस पापी ने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। उसने शव को एक जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेतात्मा होने की वजह से वो वहां पर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के ऋषि पीपल के पास से गुजरे तो उन्होंने प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। सब कुछ जान लेने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वे ऋषि को धन्यवाद देकर स्वर्ग को चले गए। तो मित्रों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए नारायण भगवान की जय।